हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो ऐसा होता है ना कि हमेशा लगता है कि हम पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, कैसे हम ज़्यादा पैसा लाएँ। तो ये डिपेंड करता है इस बात पर कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। तो पहले तो हम पैसे के साथ अपना रिश्ता ठीक करें कि कहीं हम पैसे के बारे में नेगेटिव तो नहीं सोचते। आप अपने बारे में सोचिए कि आप कैसा आपका रिश्ता है, आप किस तरह से पैसे के बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं आता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। एक-एक रुपए की कीमत है, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। अगर इस तरह की सोच है, तो ये नेगेटिव सोच है। आपको पैसे के साथ पॉजिटिव रिश्ता बनाना है, फ्रेंडली रिश्ता बनाना है। तो पैसा उन लोगों के पास आता है जो पैसे के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखते हैं। पैसे के साथ रिश्ता कैसे अच्छा रखें? चाहते तो सभी हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा आए। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई होती है, हमने बचपन से ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होती हैं कि हमारा रिश्ता ना चाहते हुए भी पैसे के साथ नेगेटिव ही बना होता है। तो हम हमारे जो बिलीफ्स बने होते हैं, हम उसमें इस तरह से ही सोचते हैं, तो हमें वो थोड़ा बेहतर करना है। हमें सोचना है कि मुझे जब भी ज़रूरत होती है, मुझे जितनी ज़रूरत होती है, मेरे पास पैसा अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है और जितना मुझे चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। मैं एफर्टलेसली, ईज़िली पैसा मेरे लिए काम करता है, बहुत आसानी से आता है। हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा सोचिए कि मुझे आसानी से पैसा मिलता है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। पैसा बहुत आसानी से मेरे पास आता है, मैं जितना चाहता हूँ उससे ज़्यादा आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, पैसे को अच्छा दोस्त मान लीजिए। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बहुत पैसा आता है, आसानी से आता है, हर तरफ से आता है। मेरी सारी ज़रूरतें सब जो पैसे से रिलेटेड होती हैं, सब आसानी से पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे भाव में रहिए कि पैसा तो मेरा दोस्त है और मुझे जब चाहिए होता है, मेरे पास आता है। मैं पैसे से प्यार करता हूँ, पैसा मुझसे प्यार करता है। क्योंकि जो मनी है, वो भी एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी के साथ आप पॉजिटिव फ़ील रखिए और उसको आसान मानिए, उसको डिफ़िकल्ट मत मानिए। और दूसरा है भाव, कि आप पैसे के साथ कैसा भाव रखते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि जिस दूसरे इंसान के पास, आपके किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के पास अगर काफ़ी पैसा है, तो आप उन्हें देखकर खुश नहीं हो पाते। पैसे को देखकर आपको खुशी नहीं होती जब वो दूसरे के पास है, तो तब भी खुश होइए। पैसा अगर मान लीजिए दूसरे के पास काफ़ी ज़्यादा है और वो ग्रो कर रहे हैं जीवन में, तो आपको खुश होना है, आप खुश होइए। और ये सोचिए कि आज उनके पास है, मेरे पास भी होगा। अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी ने गाड़ी खरीदी है या कोई घर खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, तो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसे भाव में हैं? क्या आपको उन्हें देखकर खुशी हो रही है? अगर हो रही है और आपके भाव ऐसे हैं कि हाँ, हम भी जल्दी गाड़ी खरीदेंगे और अच्छा है इन्होंने ली, हमें भी लेनी है, ये अच्छी बात है, ये ग्रो कर रहे हैं, हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमारे भी काम बन रहे हैं। अगर आप इस तरह का भाव रखेंगे, तो पैसे को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब पॉजिटिव भाव रखने हैं, किसी दूसरे के पास भी है तब भी अच्छा फ़ील करना है, तब भी खुश फ़ील करना है और ये कि हाँ, आज इनके पास आया है, मेरे पास भी आएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत आप ईर्ष्या भाव रख रहे हैं, आपको दिक्कत महसूस हो रही है कि इन्हें क्यों मिल गया, इनके पास क्यों आ गया, पता नहीं ये तो क्या करते हैं, पैसा कमाना तो बहुत ही मुश्किल है, हाँ, कुछ ना कुछ गलती करते होंगे, ऐसे कैसे इतना पैसा इनके पास आ रहा है। नेगेटिव नहीं सोचिए, एक पॉजिटिव और अच्छा फ़ील रखिए कि कल हमारे पास भी होगा, हमारे भी सारे काम पैसे वाले जो भी हैं वो सब बनेंगे। तो पॉजिटिव थॉट में रहिए। और दूसरा है, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पैसे को खर्च करते हुए आप देखिए कि आपके भाव कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ऑटो में कहीं गए और ऑटो वाले को पैसे देते हुए लग रहा है कि यार ये पैसे तो जा रहे हैं, या सब्जी वाले को देते हुए, या कहीं भी जहाँ आप पैसा खर्च कर रहे हैं, वहाँ आपके हाथ से पैसा छूट ही नहीं रहा है, आपको प्रॉब्लम फ़ील हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जाते हुए पैसे में भी अच्छाई ढूँढिए। आप ये देखिए कि जो ऑटो वाला है या सब्जी वाला है या जिसने भी आपके लिए कुछ काम किया है और आपने उसे कुछ पे करना है, तो देखिए कि ये महसूस कीजिए कि हाँ, जो मैंने सेवाएँ ली हैं, जो मुझे इससे बेनिफिट मिला है, तो ये वो डिज़र्व करता है। हाँ, ठीक है, उसके लिए पैसा बनता है और आप उसे खुश होकर दो। अगर आप के हाथ से छूट नहीं रहा है और आपको दिक्कत हो रही है, तो ये गलत है, आपका यहाँ गलत मैसेज जा रहा है। तो खर्च करते हुए पैसे को एक अच्छे भाव में रहें, ये देखें कि आप जिसे पैसे दे रहे हैं,
उसके घर में पैसा जा रहा है, उसके घर में भी खुशहाली आ रही है, उसके बच्चों की पढ़ाई में, उसके बच्चों की बेहतर लाइफ में ये पैसा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करेगा। तो वो भी देखिए ना कि आप जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो दूसरे की लाइफ भी बेहतर हो रही है, और इसके लिए खुश होइए। और जाते हुए पैसे को भी थैंक यू कहिए, और अपने मन में ये विश्वास रखते हुए कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये सोचिए कि ये जो पैसा जा रहा है ये 10 गुना 20 गुना होकर मेरे पास वापस आएगा। जिसे मैं पैसा दे रहा हूँ उसके काम बनाकर उसकी लाइफ में बेनिफिट ऐड करने के बाद ये 10 गुना होकर वापस मेरे पास आएगा। तो भाव अच्छे रखने हैं, और ऐसे होता है मनी अट्रैक्शन, ऐसे हम पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये लॉ ऑफ मनी है। तो भाव अच्छे रखने हैं। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो पैसे को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा दौड़कर, भागकर, खुश होकर आपके पास आएगा। तो यही थोड़ी सी बातें हैं कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि जाने अनजाने, चाहकर या ना चाहकर भी हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते। और हम अगर पॉजिटिव सोचें तो पैसा अट्रैक्ट होता है लाइफ में, और एफर्टलेसली इजीली आता है। बस हमें हमारे थॉट पॉजिटिव रखने होते हैं, सही तरह से सोचना होता है, खर्च करते हुए भी खुश रहना होता है। और क्योंकि देखिए ना, जब आप खर्च कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कंफर्ट आ रहा है, इजीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। तो पैसे खर्च करने से डरना क्यों है? पैसे खर्च करिए, खुश होकर करिए, और प्राउडली करिए कि हाँ, है मेरे पास, और इसीलिए है पैसा कि वो हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड करे, खुशियाँ ऐड करे। तो खर्च करते टाइम भी खुश रहिए, और जब दूसरों के पास पैसा देखें तब भी खुश रहिए, और पैसे को भी थैंक यू कहते रहिए, ग्रेटिट्यूड में भी जरूर रहिए।